तो ये राजस्थान का मैप है और हम सभी शुभंकर के बारे में एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं ताकि हमें सारे शुभंकर है जो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला आता है गंगानगर। गंगानगर यानी कि यहां का जो शुभंकर है उसका नाम है चिंकारा। ठीक है, गंगानगर का चिंकारा हो गया। उसके बाद में आ जाता है बीकानेर। बीकानेर का कौन सा हो जाता है? बीकानेर का कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। बीकानेर का आपके लिए मैंने छोड़ा। उसके बाद में आता है जैसलमेर। जैसलमेर का हो जाता है गोडावन। जैसलमेर का गोडावन हो जाता है। बाड़मेर, बाड़मेर का आपके लिए मैंने छोड़ा। बाड़मेर का आप बताइए क्या होगा। उसके बाद में आ जाता है जालोर। जालोर का हो जाता है भालू। जालोर का हो जाता है भालू। भालू, भालू जो पूछा जाए उसी का बताइए आप। भालू, भालू के बाद में अगर हम नीचे की ओर बात करें सिरोही। सिरोही का हो जाता है जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा हो जाता है। ठीक है, जंगली मुर्गे के बाद में नीचे आ जाता है उदयपुर और उदयपुर में आ जाता है बिजू। बिजू जिसे कबर बिजू भी कहा जाता है, तो बिजू आ जाता है, कबर खोदने का काम करता है। इसके बाद में डूंगरपुर। डूंगरपुर का जो है उसे कहा जाता है जंगली धौंक। जंगली धौंक कहा जाता है। जंगली धौंक कहा जाता है। उसके बाद में नीचे बांसवाड़ा और बांसवाड़े का क्या हो जाता है? बांसवाड़ा का हो जाता है जल पीपी। जल पीपी हो जाता है। ठीक है, बच्चों का आंसर यहां सही आ रहा है। भट्ट तीतर कहा जाता है इसको। भट्ट तीतर सही बता रहे हैं। और यहां पर बाड़मेर का भी आप लोग मरु लोमड़ी बता रहे हैं। मरु लोमड़ी, लोमड़ी ये इसके हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आ जाता है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी आ जाता है। उड़न गिलहरी, उड़न लिख देता हूं आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर च से चित्तौड़गढ़ और च से ही चौसिंगा हो जाता है। चौसिंगा हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का क्या हो जाता है? चौसिंगा हो जाता है। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। ये भीलवाड़ा आ जाता है क्योंकि पहले हम सारी सीमाएं ले रहे हैं। तो भीलवाड़ा में कौन हो जाता है? मोर हो जाता है। मोर, भीलवाड़ा में मोर हो जाता है। इसके पास में अगर हम चलते हैं तो हमारा आता है कोटा। क्या आता है? कोटा। तो कोटा का आप बताइए। उसके बाद में अगला मैं बताता हूं, झालावाड़। इसका हो जाता है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता हो जाता है। ठीक है, बारह का क्या हो जाता है? बारह का हो जाता है मगर। ठीक है, मगर हो जाता है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो ये हो जाता है करौली। करौली का घड़ियाल हो जाता है। क्या हो जाता है? घड़ियाल हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। घड़ियाल के बाद में ऊपर की ओर हम जाते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है? ऊपर आपके आ जाता है यहां पर करौली, सवाई माधोपुर आ जाता है। पहले सवाई माधोपुर का हो जाता है बाघ और फिर करौली का हो जाता है घड़ियाल। धौलपुर का पंछीड़ा हो जाता है। पंछीड़ा हो जाता है। भरतपुर का सारस हो जाता है। सारस हो जाता है। ठीक है, अलवर का सांभर हो जाता है। सांभर हो जाता है अलवर का। ठीक है, अलवर के बाद में जयपुर, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जयपुर का क्या हो जाता है? चीतल हो जाता है। चीतल, जयपुर का चीतल हो जाता है। सीकर का कहें तो सीकर का शाहीन हो जाता है। शाहीन। ठीक है, सीकर का शाहीन हो जाता है। इसका काला तीतर हो जाता है। ये झुंझुनू है तो झुंझुनू का काला तीतर हो जाता है। तो काले से ही कृष्ण मृग यहां बन जाता है चूरू में। कृष्ण मृग बन जाता है। ठीक है, कृष्ण मृग के बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है छोटा किलकित। हनुमानगढ़ का छोटा किलकित। किलकित हो जाता है, छोटा किलकित हो जाता है। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम वापस यहां आ जाते हैं जैसे जोधपुर। तो जोधपुर में हो जाता है कुर्जा। कुर्जा हो जाता है। नागौर में राजहंस हो जाता है। नागौर में क्या हो जाता है? राजहंस हो जाता है। तो नागौर में राजहंस है ना, तो एक है हंस, वो होता है टोंक में। तो जयपुर है ना, जयपुर का चीतल, इसके नीचे आता है टोंक, तो यहां पर हो जाता है हंस। ठीक है, और भीलवाड़ा में मोर है ना, तो अजमेर में खड़मोर है, ये ध्यान रखना में। खड़मोर, अजमेर में क्या आ जाता है? खड़मोर हो जाता है। ठीक है, ये अजमेर में खड़मोर। ये है बूंदी। बूंदी में रहता है सुरखाब। सुरखाब हो जाता है बूंदी में। यहां पर आ जाता है आपका राजसमंद। राजसमंद में आ जाता है भेड़िया। भेड़िया। पाली में आ जाता है आपका तेंदुआ। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई रह गया है तो आप लोग बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई रह गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिए हैं। उदयपुर बिजू, पुष्पा, अक्सर खान, अस्कर खान, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी। कोटा में उद बिलाव है। ये कोटा है, ये उद बिलाव।
ठीक है। नागौर में राजहंस है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा समय हमें लगा। इसी प्रकार से अगर हम मैप को भरेंगे ना तो शुभंकर हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो एक तो हमें तारीख याद रखनी है 17 फरवरी 2016, ये शुभंकर है, और इन शुभंकर के नाम याद रखना है ताकि वन्य जीवों से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो हमारा गलत नहीं हो, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे शुभंकर।